हाँ जी। 25 बोल में 10वां बोल कर्म 8 पर चर्चा चल रही है। तो उसमें कुछ अभी तक जो किया है उसमें से कुछ एक प्रश्न है। मौनीय कर्म के दो भेद के नाम बताइए। मौनीय कर्म के दो भेद हैं, उनके नाम। चरित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। हाँ ठीक है, चारित्र मौनी और दर्शन मौनी, करेक्ट। फिर है, आयुष बंध के समय कौन सी 6 बातें एक साथ तय हो जाती हैं? 6 बातें तय होती हैं, कौन कौन सी हैं? जाति, हम्म आयुष्य, इंद्रिय, गति, स्थिति। हम्म एक रह गया नाम। जाति, गति, शरीर, या अवगाहन भी कहते हैं, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, ये 6 बातें निर्धारित होती हैं। किन किन जीवों का आयुष बंध मृत्यु से 6 मास पूर्व हो जाता है? कौन से त्रियंश, जीव है जिनका बंध 6 महीने पहले होता है? त्रियंश, देव देव देव, और देव युगलियों का, और त्रियंश, युगलियों का। नारकी भी हो गया, और हाँ, यहाँ जो त्रियंच और मनुष्य है उस पे एक विशेषण लगेगा, असंख्यात वर्षीय। ये था देव और नारकी, असंख्यात वर्षीय आयु वाले त्रियंच योनिक और मनुष्य, इनका अगले भाग की आयुष कर्म का बंध पूर्ण आयुष बीतने में 6 माह शेष रहने पर होता है। एक और है, अंतराय कर्म आत्मा के किस गुण को बाधित करता है? अंतराय कर्म आत्मा के किस गुण को बाधित करता है? उपयोग। और थोड़ा, क्योंकि गुण आत्मा के या आत्मा के प्राण 4 हैं, उनमें से कोई एक होना चाहिए। वीर्य गुण, शक्ति, आत्मा की जो अनंत शक्ति, अनंत वीर्य है, उसको प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, ये बात हम कल कर चुके थे। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 उप प्रकृतियां हैं, ये भी याद होंगी। एक है मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, और मन प्रिय ज्ञानावर्णी, और केवल ज्ञान। 5 प्रकृतियां ये है। और दर्शनावर्णी की कितनी थी? 9। 9 है। 4 तो ये है, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। और 5 ये निद्रा है, जिसको हम निद्रा पंचक भी कहते हैं। मालूम है निद्रा क्या होती है? निद्रा निद्रा क्या होती है? प्रचला 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 स्थिति। देखिए क्या है, पहले तो निद्रा का देखें। निद्रा किसे कहते हैं? निद्रा प्रकृति के उदय से जीव अल्पकाल सोता है। कम निद्रा हो, थोड़ी देर, उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है, और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है, हल्की सी आहट हो उठ जाता है। ये निद्रा है। निद्रा प्रकृति के उदय से जीव आधा जागता हुआ सोता है, मतलब गहन निद्रा में नहीं है, हल्का सा जागृति में रहता है। धूली से भरे हुए के समान नेत्र हो जाए, जैसे आंखों में धूल जम रही हो, इस प्रकार के नेत्र भारी हो जाते हैं। आंखें धुंधली नहीं, आंखों में भारीपना, आंखें खुलती नहीं जैसे। और गुरु भार को उठाए हुए के समान सिर अति भारी हो जाए, सिर पे कोई वजन उठा रखा हो, ये नींद का इफेक्ट है। एक पर पहली प्रकार की निद्रा। दूसरी कौन सी है? निद्रा निद्रा, ये तो होगा निद्रा निद्रा। इस निद्रा निद्रा के उदय से जीव यद्यपि सोने में बहुत प्रकार सावधानी करता है, परंतु नेत्र खोलने को समर्थ नहीं होता। आंख नहीं खुलती, उठाओ ना उसको तो आंख ऐसे नीचता रहेगा। ये निद्रा निद्रा है। ये जो है ना, पहले वाला था वो निद्रा था, और ये है निद्रा निद्रा। और ये संदर्भ लिया गया है धवला से, धवला 6। फिर तीसरा प्रचला।
प्रचला क्या है? प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से लोचन यानी नेत्र बालू का से भरे हुए, बालू का मतलब रेत मिट्टी, भरे हुए के समान हो जाते हैं, यानी आंखों में वही भारीपना। सिर गुरु भार को उठाए हुए के समान हो जाता है, और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं निमीलन करते हैं, आंखें ऐसे खोलता बंद होता है, खोलता बंद होता है। और इसके उदय से आधे सोते हुए का सिर थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। ये प्रचला है। प्रचला मतलब बैठा हुआ जैसे सो रहा है, और आंखें बंद ऐसे बंद हो रही है, खोलो फिर बंद हो जा रही है, इस प्रकार की ये प्रचला है। ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। और चौथा है प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला के उदय से बैठा हुआ भी सो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है, और खास करके नहीं, समायक में नहीं, यहाँ प्रवचन में तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बैठे बैठे सो जाते। प्रवचन ना लोरी की तरफ है। तो नींद, ईयों को नींद की नहीं आती ना, उनके लिए तो उनको प्रवचन में बैठा दो, नींद आ जाएगी। बहुत बीमारी होती है ये स्लीपलेस, के नींद ना आना, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो प्रचला प्रचला के उदय से बैठा हुआ भी सो जाता है, दूध से गृहित सुए के समान सिर झुमता है। इसका क्या मतलब हुआ? इतनी गहरी नींद है, तथा वायु से आहत लता के समान चारों ही दिशाओं में लौटता है, जैसे हवा में वो बेल हिलती है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है सोता हुआ भी। और इसके उदय से पुरुष मुख से लार बहाता है। हाँ, इतना ज्यादा गहरा लार बहती है। और हस्त पाद आदि चलायमान हो जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाता है प्रचला प्रचला। बड़बड़ाता भी है। ऐसी गहरी नींद में होता है, वैसे नहीं होता। हर समय थोड़ा सोते ही बड़बड़ाने लग जाएगा, ऐसे नहीं है। और अंतिम है सत्यान गिरिधि। सत्यान गिरिधि के उदय से उठाया हुआ सोता रहता है, उठा दिया, खड़ा कर दिया, फिर भी सो रहा है, और नींद ही में अनेक कार्य करता है, बोलता भी है, पर उससे कुछ भी चेत नहीं हो पाता। और ऐसा कुछ कथानकों में आया है कि इस प्रकार से निद्रा में उठकर वो ऐसे ऐसे काम कराता है जिसका वो उतनी ताकत होती नहीं, उससे डबल ताकत उसमें आ जाती है। ये नहीं पता हाथी को किसको करता है, पर इतना सुना हुआ है कि एक ऐसी निद्रा में उठकर, मतलब रात को कोई गाड़ी आई, माल आया, दुकान पे उतारना था, नहीं उतार पाए, वो निद्रा में उठकर गया लाला, और वो सारी बोरियां खुद ढोके गोदाम में भर दी आगे, सुबह सुबह उठाया, पता ही नहीं उसको, नींद में उठ के सारा काम कर दिया। ऐसा हो सकता है। और नींद में तो ऐसा भी है, ये ड्राइविंग वाले मेरे जैसे होते थे, जो नींद में ड्राइव करते रहते थे। हाँ, मैं कई बार ऐसे हुआ कि रात को, दिन हो गया, नींद हारी, जैसे 1 आध किलोमीटर सोते सोते निकल गया। कभी एक दो बार ऐसी घटना हुई, फिर मैंने नियम कर लिया, मैं कहा अभी दिन छिपने के बाद मैंने गाड़ी नहीं चलानी। तो एक बार ऐसे वो कुरुक्षेत्र पहुंचे, यहाँ पंजाब से जा रहे थे, दिन छिप गया, मैं कहा भाई पौड़ी आज अब यही रुकेंगे, जहाँ वहां रुके, मैं अंदर चलते 10 किलोमीटर अंदर शहर है, रिश्तेदारियां तो है, उनके घर गए, रात को सोए, सुबह उठ के चल पड़े। तो ये भी ऐसी है निद्रा ना, कि सोते सोते ही, और ये कई ऐसे केसेस होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं नींद में ही, ड्राइविंग करते हैं। तो ऐसी ऐसी निद्रा है। तो ये 4-5 प्रकार की निद्राएं थी। अब हम और आगे चलते हैं कि ये मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां। ये दो तो पहले आपके अभी हमने पहले किए, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की 3 है, मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी है, समकित्व मोहनी। और ये बताया था कि जो 3 प्रकृतियां हैं, ये जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व से बाहर नहीं निकला, उसमें एक ही प्रकृति पाई जाएगी। परंतु जो एक बार इसमें से निकलकर पुनः पहले गुण स्थान में आ गया है, उसके तीनों की पॉसिबिलिटी है। और चरित्र मोहनीय में क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी 4 कैटेगरीज है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यक्षानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे करके कुल 16।
और ये नो नो कषाय है, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। तो टोटल 16, 9, 25 और 3, 28। अब बंधेगा कर्म ना, वो मिथ्यात्म होनी वही बंधेगा। बंधने के अंदर वो बाद में जो है ना उसका डिवीजन होता है। मतलब कर्म अगर बंध रहा है ना नवीन, तो मिथ्यात्व वाला एक ही बंधेगा, मिथ्यात्म मोहनी बंधेगा। बाकी तो वो प्रोसेस में आकर ना वो अलग होते हैं। जब सम्यक दर्शन का वहां से गिरता है तो तीन कैटेगरी होगी, या तो आगे बढ़ जाएगा, तो वो उसकी उसको अब जब कर्म बंधेगा तो मिथ्यात्म मोह नहीं बंधेगा। उसका फिर डिवीजन होके नहीं है कि उसमें कैसे आएगा, वो तो सिस्टम में जाकर जाता है कि चौथे पे पहुंचकर फिर गिरता है। तो उस समय पर उसके तीन हिस्से हो जाते हैं, और ये असंख्यात काल तक रहता है, असंख्यात काल वर्ष तक ये रहता है, असंख्यात वर्ष। ये नहीं है कि आया जन्म के उसके बाद उसका हट गया तो फिर जब उसके कर्म पड़े ना, तीनों कैटेगरी के पड़े रहेंगे। बात समझ में आ गई ना? गुरुदेव, ये जो नौ कषाय में पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद का क्या लिंक है इनसे, नौ कषाय में? नौ के शाय में ऐसा है कि इन तीनों में से एक वेद होगा एक्चुअल में, हाँ हाँ। किसी एक ही वेद होगा। नौ उसको लेके चलते हैं, लेकिन वो बताने के लिए ये होता है कि नौ के शाय के अंदर तीन ही है। अदरवाइज क्या, एक्चुअल वास्तव में तो एक ही वेद होगा। एक ही होगा ना एक समय में, तो हाँ मतलब एक ही होगा। में। हाँ अच्छा। लेकिन उसको ले लिया तीनों के अंदर कि कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी एक हो सकता है। और ये जो होते हैं ना नौ कषाय, हाँ ये कषाय नहीं है, ये कषाय नहीं है। ये हाँ। कषायों को अनुप्रेरित प्रेरित करते हैं। उसके नीचे ना उससे वो बढ़ता है आगे। जैसे हंसी है तो कषाय जो होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोड करता है कषाय। ये हमारे ना उप आवेग होते हैं। इसके आगे उपावेग। का जो स्टेज है वो है आवेग, हाँ उसमें जी। जाता है, अच्छा। आवेग में जाता है। लेकिन हम्म। ये पहले हल्का सा आएगा, अंदर से ना हास्य उठेगा कि ऐसा मजाक, या उसके बारे में कोई ऐसी हास्य की वृत्ति उठेगी, और फिर वो बाद में कषाय बनती है, फिर कषाय बनती है। हाँ फिर कषाय बनती है। ये पीछे रहकर हल्के होते हैं, अनुप्रेरित करते हैं। लेकिन हाँ ये उसकी प्रोपोर्शनेटी होते हैं, जो हमारे कषाय है ना उसी जी। तरह ये नौ कषाय होते हैं। यानी कि जितनी परसेंटेज में ये है उतना फिर आगे कषाय हो जाए, कषाय हो जाए। ये मतलब नीचे बेस पे है, तो हाँ ये उसको बस कषाय को अनुप्रेरित करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, प्रेरित करते हाँ उसको आगे हेल्पर बढ़ाते हैं, आगे हेल्पर। बढ़ाते हैं। हैं। ये हमारी ना बेसिक जो जीव की मूल वृत्तियां है ना, हाँ जी। ये जो नौ के नौ है ना, ये हमारे अंदर पड़ी हुई है, हाँ हाँ। पड़ी हुई है। वो कब एक्सटेंड होती हैं, कब बढ़ती हैं, तब वो हम्म। कषाय के रूप में हो जाती है। वरना ये ऐसे मस्खरापन होता है किसी का। हाँ जी। हाँ जी। हाँ वो उसको हर बात में मजाक में लेगा, हर बात में ऐसे होगा, तो उसको मतलब उसके अंदर ये हल्की जो है ना आदतन की चीजें नजर आती हैं, पर स्वाभाविक पड़ ये जाता है। अनुप्रेरित करती हैं और ये कषाय बन जाती है। हम्म। अनजाने में कषाय बन जाते हाँ हैं। कषाय बन जाती है। जी। तो अभी मैंने देखा एक बात गुरुदेव, भी। हाँ हाँ मिच्छामी जी। टिप्पणा। हाँ जैसे अभी अभी बड़े महाराज साहब ने बोला ना कि जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व से निकला उसमें हाँ। एक प्रकृति पाई जाती है, ऐसा ही बोला था। तो वो कौन सी प्रकृति होगी जो नहीं पाई नहीं, जाती है? जैसे अब ये मत समझिए कि आगे उसका जो है, जैसे वो गिरा, कैसे चौथे गुण स्थान से गिरा, उसकी हाँ तीन जी। प्रकृतियां वही रहेगी। दूसरे दूसरे गुण स्थान से होता हुआ नीचे आया, तो उसके कर्मों की क्या है कि मौनी कर्म के तीन हिस्से हो गए, तीन हाँ हिस्से हो गए, और वो आकर गिरा वहां पर। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया तीसरे से गिरता है, तो मिथ्यात्व वाला खत्म हो गया, वो मिश्र के कारण वहां गया। उसका मतलब उसका पहले वाला कर्म खत्म हो गया, और जो मिश्र रह गया, आधा धुला आधा नहीं धुला, वो तीसरे से गिरेगा। और अगर ये दोनों साफ हो गए तो सम्यक दर्शन उसमें रहेगा, क्योंकि वो उस समय पर उसका सम्यक्त मौनी जो है ना, दर्शन मौनी है, उसके पहली दो कैटेगरी निकल गई। अब उसको जो है शायद श्रमिक सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब समझना यह है कि बंधता तो एक ही है, और बाद में परिणाम स्वरूप में उसके तीन हिस्से होते हैं, और वो भी उसी का ही होते हैं जो कि सम्यक दर्शन को छूता है, उपशम होकर उस पे जाता है, और वहां उसकी धुलाई चालू हो जाती है अंतर्मुहूर्त के लिए। जिसको ज्यादा लंबा समय मिलता है उसमें कई बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो वो सम्यक तो वो नहीं हो गया। अध धुले जो है वो मिश्र रह गए, और जो नहीं धुल पाए वो मिथ्यात्व में, वो मिथ्यात्व में। तो तीन कैटेगरी बन गई उसमें। और मान लिया वो वहां उसकी तीन कैटेगरी हुई और वो वहां से गिरा, तो दूसरे गुण स्थान से नीचे आ जाएगा, और नीचे जैसी आएगा तो अब तीनों कैटेगरी रही मिक्स हो गई। अब वो जो है उसका मान लिया जन्म ही खत्म हो गया, दूसरे भव में जाएगा, तब भी कैटेगरी तीन ही रहेंगी, तीन ही रहेंगी।
पर उसके बाद में जो जो उसका नवीन कर्म बंधेगा, मोहनी कर्म कोई बंधता है, वो तो फिर एक ही बंधेगा ना, मिथ्यात्म। ये बता, ये मिथ्यात्व। नहीं समझे कि उसके बाद में उसके बंधेगे भी तीन तीन, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मोहनी बंधेगा, एक बंधेगा, और वो बाद में उसका तीन हिस्से होते हैं जब वो सम्यक को वहां छूता है। और जिसने अभी सम्यक के पास गया ही नहीं, तो उसका तो फिर एक ही है, उसका एक ही रहेगा। ये अभी इसके बाद अगला बोल करेंगे ना, 11वां बोल, गुण स्थान, उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा, जितना आगे ठीक है। अब मैं एक प्रश्न यहाँ पर देखा कर रहा था कि चरित्र मुनि की ये चार चौकड़ियां बनाई, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, संजलन। तो ये इन नोकशायों की भी क्या है, इनकी भी चौकड़ियां हैं क्या, या होनी चाहिए? सोचिए जरा। होनी चाहिए जी। हाँ, ऐसा ही है। हम्म, जिस ये प्रोपोर्शनेटली है, फॉर्चुनेटली है। जितना ये अनंतानुबंधी कषाय हैं, तो अनंतानुबंधी नौ कषाय भी होंगे। हाँ जी। अगर अप्रत्यक्षानी कषाय हैं, तो नौ कषाय भी अप्रत्यक्षानी होंगे। अगर ये प्रत्यक्षानी तो ये भी प्रत्यक्षानी, ये संजुलन है तो ये भी संजुलन होंगे, उसी रेशो में होंगे। ये मत समझिए कि यहाँ पर इसमें चौकड़ियां वो नहीं है। वैसी जितनी रेशो में जिस प्रोपोर्शनेटली समझ लो कि जिस तीव्रता के ये कषाय हैं, उतनी तीव्रता के लोक शायद। अंतराय कर्म की 5 उपप्रकृतियां: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय। व्यवहार में हमारा जो हमने ज्यादातर सुना हुआ है कि किसी के दान में अंतराय करना, लाभ में अंतराय करना, भोग में वीर्य, लेकिन वास्तव में अंतराय कर्म आत्मा के वीर्य गुण की घात करने वाला है। तो उसकी घात कैसे होगी कि उस वीर्य का वेस्टेज हो रही है। वीर्य जो है वो आत्मा का अनंत है, और उसका उपयोग स्वयं में ना होकर पर में हो रहा है, तो जो उसकी वेस्टेज वही अंतराय कर्म है। तो उस वीर्य का, उस शक्ति का, उस उपयोग का लाभ मुझ आत्मा को ना मिलकर पर में मिल रहा है तो दान अंतराय होगी। उसका लाभ मुझे दान ना मिलने पर दान अंतराय हो, उसका भोग मैं नहीं कर पा रहा, भोग अंतराय, उपभोग नहीं कर रहा तो उपभोग अंतराय, और वीर्य का अंतराय हो ही रहा है। तो ये अंतराय 5 तरह का इस तरह से। अब है गुरुदेव, इसमें एक बात है, जी, दान देने में भी अंतराय आता है क्या? दान अगर देते हैं तभी अंतराय आता है? देखो जी, इस बारे में हाँ जी। शास्त्रों में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, हाँ हाँ, लेकिन दान ना देने में कौन सा कर्म बन रहा कोई कर्म नहीं बन रहा। है? ना दान नहीं देते कर्म। अंतराय कर्म तब बनता है जब आप अपनी शक्ति का उपयोग गलत कर रहे हो। दान। आत्मा की शक्ति या आत्मा में ना करके बाहर कर रहे तो वो अंतराय है। यहाँ हाँ पर दान नहीं दिया, किसी को आपने सुख नहीं दिया या उसकी दया नहीं, तो पुण्य नहीं बंधा, बस इतना सही है। ये फर्क ना व्यवहार और निश्चय का है। वो जो हाँ जी। 5 कैटेगरी है ना, वो व्यवहार से ली जाती है। और अच्छा, ये जो, व्यवहार करवा है। हाँ, व्यवहार से। निश्चय में तो वो आत्मा का सामर्थ्य है, कि आत्मा की शक्ति, आत्मा का सामर्थ्य नहीं लग रहा, वो निश्चय से लेंगे। लेकिन जब जब चीज हमारे यहाँ जो शास्त्रों में, आगमों में जो दिया गया है, हाँ वो जी। पहले व्यवहार ही समझा है। उसको अब कहते व्यवहार हैं कि मैं इसका दान रोक दूंगा तो ये दान अंतराय होगा, कल को दान अंतराय का मतलब मुझे लाभ होने लगेगा, तो लाभ अंतराय में मुझे लाभ नहीं मिलेगा। मैं किसी का लाभ रोकता हूँ, किसी को हाँ, लाभ नहीं होने देता हूँ, तो फिर मेरा जब लाभ आने होगा तो उसमें रुकावट पड़ेगी। उसको हम्म, इसलिए, इसके कारण उसको चेताया गया है। वो चेत जाता है कि भाई मेरे काम में भी इस दुविधा पड़ेगी, पढ़ व्यवधान सकते आएगा उसके अंदर आएगा। इसलिए हैं। वो व्यवहार की बात है। लेकिन अच्छा, व्यवहार की बात समझते हुए इसको इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको निश्चय में लेना। छोड़ना नहीं है। हम्म, और उसमें जो है ना, असली खेल वीर अंतराय का। हम्म, असली खेल वो 5वां हिस्सा लिया, उसमें व्यवहार में भी लिया वीर अंतराय। हाँ लेकिन हमने अल्टीमेटली ये समझना है, जो बताया जा रहा है ना, हाँ जी। वो निश्चय से है बात। निश्चय ओके। से तो जब मैं किसी के काम में कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, फिर तो व्यवहार उड़ जाएगा। हाँ निश्चय में तो जो है, वो मैं अपने में ही कुछ कर सकता हूँ ना। तो मैं हाँ अपने वीर से मैं अपना ही नुकसान कर सकता हूँ, किसी हम्म, दूसरे का नुकसान मैं कर ही नहीं सकता। वो जी। बात आती है, वो निश्चय की बात। हाँ ये हाँ व्यवहार से है। शुरू में सबको ये बता देंगे ये कुछ नहीं, दान अंतराय आएगा, तो वो फिर किसी को रोक देंगे। ये एटलीस्ट ये है, व्यवहार में समझना यही है। पर निश्चय में जो बता रहे हैं वही है, निश्चय निश्चय। में वो। ये दोनों चीजों को बड़ा क्लियर समझना। चलिए हाँ आगे जी। देखते हैं। आयुष कर्म की 4 उप प्रकृतियां।
ये चार कौन कौन सी है तो सभी को मालूम है, नरकायु, क्रेंचायु, मनुष्यायु और देवायु, चार ये वेद हो गए। उसके बाद नामकरण की बहुत सारी हैं। तो नामकरण में थोड़ा सा ये टेबल के से बता रहे हैं कि चार तो गतियां हैं, नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव। जातियां कितनी हैं? 5, एकेंद्री, पेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री। शरीर कितने हैं? 5, उदारिक, वैक्रिय, आहारिक, तेजस और कार्म। बंधन, बंधन में ये 5 प्रकार के शरीर बन गए, संघात में भी जुड़ने से। और संस्थान है 5-6 तरह के, सम, चतुर्थ, न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, वामन, कुब्ज, कुंडक। ये इतनी तरह के संस्थान, उनकी बनावट। और सहनन जो है ये उनके वज्र, नाराज, 6 प्रकार के, वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिक, सेवा। तो ऐसे ये इनके भेद हो गए। इसी प्रकार से अंगोपांग 3 है, औदारिक, वैक्रिय, आहारिक, इनके अंगोपांग है। उसके जो है ना तेजस और कार्बन के अंग पंग नहीं है। शरीर तो 5 है पर यहाँ 3 ही लिए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारिक। और वर्ण 5 है, काला, सफेद, नीला, लाल, पीला। गंध 2 है, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। रस 5 है, तीखा, कड़वा, गसैला, खट्टा, मीठा। स्पर्श 8 हो गए, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, गुरु, लघु, कर्कश, मुलायम। और अनुपूर्वियां भी 4 हैं, नरक अनुपूर्वी, त्रेंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, देवानुपूर्वी। और विहाय गति में शुभ और अशुभ। इस तरह से कितने ही नाम कर्म के भेद हैं, इनको यहाँ एक टेबल में यहाँ बता दिया। ये अभी जो 2 टेबल में था वो एक में आ गया, इसके कुल हो गए 65 तरह की प्रकृतियां तो ये हो गई। ठीक है। और इनको हम पिंड प्रकृतियां भी कहते हैं, मतलब ग्रुपिंग। ये एक ग्रुप है, उसकी 4 हो गई, एक ग्रुप तो 14 है और प्रकृतियां 65 हो गई। ये 14 तरह के बताए ना, 1 से लेकर 14 तक है। लेकिन अपनी पिंड प्रकृति, पिंड 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 ठीक है, पिंड। ये पिंड प्रकृति, नामकर्म की 65 पिंड प्रकृति है। और ये कुछ ये बीच में शब्द आए थे, संस्थान क्या होता है? संस्थान नामकर्म के उद्देश्य शरीर स्कंदों का की आकृति बनती है, जो शेप बनती है। बंधन नामकर्म से ये जुड़ जाना, जैसे लड्डू बांध दिए से बनाते हैं। और संगात नामकर्म के वजह से परमाणु आपस में चिकने आटे के लड्डू के समान सब तो एक में हो जाते हैं, मिक्स हो गए। तो ये नाम का अर्थ बताए थे। अब आगे देखिएगा, ये 28 तरह की प्रकृतियां और हैं। ये आपकी कौन सी हैं? अपिंड, यानी ये ग्रुप नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल। एक है अगुरु लघु, दूसरी अपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भुग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, तीर्थंकर, निर्माण। ये 28 प्रकृतियां थी। तो 28 तो ये है, 65 वो थी। दोनों मिला कुल कितनी होगी? 65 जमा 28, ये हो गई 93। और कईयों कईयों में 101 भी बताई गई। क्या 101 भी है ना, कहते उनमें कौन सी आती है? 101 तो वो अघाती कर्म है टोटल, उसमें ये ये 93 है। ये नामकरण की 93 है, 65 और 28 93 बन रही है। एक जगह 101 भी लिखी है। 101 नहीं, 103 है, 10 का फर्क, 10 का फर्क जो भी है, और 10 का फर्क है, उसको हम उसमें कंफ्यूजन नहीं करें, हाँ। 93 मान के चले। 93, ठीक है। और गोत्र कर्म भी 2 है, उच्च गोत्र, उच्च जाति, कुल, मद, बल, तप, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। इसी तरह से नीच जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। और ऐसे ही वेदनी की 2 है, साता वेदनी है और असाता वेदनी। इस प्रकार से ये इनको पूरा कंपाइल कर दिया गया। घाती कर्मों की ज्ञानावरणी 5, 9, 28 और 5, ये टोटल 47 हुई। ज्ञानावरणी 5 अभी हमने कर चुके हैं, दर्शनावरणी की 9, मोहनीय की 28 होगी, अंतराय की 5, कुल 47 प्रकृतियां। ये जो नीचे लाइन लिखी इसको ध्यान से समझें, ये 47 प्रकृतियां अप्रशस्त ही होती है।
शुभ ही ये शुभ नहीं होती। ये समझ लो पाप है, पुण्य नहीं है। ये 47 जो प्रकृतियां हैं अशुभ ही होती, शुभ नहीं होती, अप्रशस्त। और ये आघाती में आयुष की 4, नाम की 93, 103 वो छोड़ दो, गोत्र की 2, वेदनी की 2 और कुल 101 हो गई। 4 ये 93, 2 और 2 ये मिला के 101। और ये प्रशस्त एवं अप्रशस्त दोनों प्रकार की होती, शुभ भी होती हैं अशुभ भी होती है। जैसे आयु कर्म है, आयुष की 4 है ना, तो नरक तो अशुभ होगी, नरक त्रियंच ये अशुभ है, तो देव और मनुष्य शुभ ले ली, इस तरह से। तो नाम कर्म में भी ऐसे ही है, गोत्र में भी अवेदनीय है। तो ये थी घाती और अघाती की। अब इसी में आप देखेंगे कि यदि पुण्य का भोग किया जा रहा है, पुण्य का उदय है, कोई पुण्य कर्म का उदय है, या आपने महाराज जी से सुना हुआ है कई बार, 2 विषय लिए थे, पाप तत्व और पुण्य तत्व, उसमें भी ये डायग्राम आती है, उसी वहीं से ली गई है। पुण्य का जब उदय होता है या पुण्य का बंध कैसे होता है, तो बंध में तो 9 प्रकार का है ये, अन्न पुण्य, पान पुण्य, नयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। और इसका फल जो है वो मिलता है पुण्य का अघाती कर्मों में। ठीक है, पुण्य का फल 42 प्रकार से केवल अघाती कर्मों द्वारा भोगा जाता है। घाती कर्मों में क्यों नहीं? क्योंकि पुण्य है तो वो शुभ कर्मों का ही फल देगा ना, और जो घाती है वो तो अशुभ है, तो ये अघाती कर्म में ही उसका फल मिलता है, घाती तो अशुभ ही है। तो इसमें अघाती में कौन से लिए? वेदनी में साता वेदनी ले लिया, असाता को छोड़ दिया। आयुष कर्म में देवायु, मनुष्य आयु और त्रेंच आयु में जो लंबी आयु वाले संख्यात वाले जुगलीय त्रेंच होते हैं वो शुभ में ले लिए। नाम कर्म में ये गति जाति शरीर आदि जो जितने भी अब बताए नाम कर्म में, उसमें जो शुभ हैं वो इसमें आ जाते हैं, उसकी संख्या 37 है। और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र ले लिया तो 1 वो है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 1, 3, 4 और 37, 41 और 1 42। तो 42 प्रकार से ये पुण्य का फल मिलता है इन प्रकृतियों में। और पाप जो है उसका फल घाती में भी आता है, अघाती में भी आता है। वो कितनी प्रकार से है? बंद तो होता 18 प्रकार, ये 18 तरह के पाप अब सब जानते हैं। प्राणातिपात, मृषवाद, तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लय, विख्यान, शून्य, पर परिवार, रति, रति, माया, मिथ्या दर्शन, माया, मिथ्यावाद, मिथ्या दर्शन, चल। तो ये 18 तरह से पाप बंद होता है और इसका फल 82 प्रकार से भोगा जा रहा है। घाती कर्मों में कितने हैं? 5 तो ज्ञानावरणी के, दर्शनावरणी के 9, और यहां मिथ्यात्व ये यानी जो है आपका मोहनीय कर्म में 26 लिए, 28 नहीं लिए। ये पॉइंट यहां ध्यान से सुने। हाँ हाँ हाँ, वो जो बता एक होता एक ही है जो भी बता रहे थे आपको, अब यहाँ उसी हिसाब से मिथ्यात्व का 1 ही लिया है, बंधता एक ही है। हाँ, तो चरित्र के 16 और 9 25 वो हैं, 25 और 1 26 ये हो गए। अंतराय के 5 हैं, तो इस तरह से 5 और 9 14 और 26 40 और 5 45। ये 45 जो है ये आपके घाती कर्मों के हो गए। वैसे तो 47 थे लेकिन यहाँ कह रहे 45 रह गए। और अघाती कर्मों में आयुष में जो अशुभ आयु वो नरक की है, और अघाती कर्म में ये जो नाम कर्म अशुभ है वो 34 प्रकार का है। ये जो इसमें डिटेल बाद में देख सकते हैं। गोत्र कर्म नीच गोत्र लिया, और वेदनीय कर्म असाता वेदनी, ये 1 और 34 35 और 2 37 37 और 45 ये मिलाकर बन गए 82 82। ये 82 प्रकार से ये इसका पाप का फल भोगा जाता है, इतनी प्रकृति से। तो ये था हमारा 10वां बोल पूरा हुआ। इसमें थोड़ा बता देते हैं। अब हमने ना इन कर्मों का जाना, तो कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हम जानते हैं, और हमने ये भी जाना था कि जब कर्म बंधते हैं तो उनकी प्रकृति बंध में वो डिवाइड हो जाती है। जैसे प्रदेश आ गए इतने सारे, लौट आ गया। जैसे ही अकार्बन वर्गना के आए, अब उसको जब बंध रहा है जिस समय पर, उसकी प्रकृति बंधेगी किस किस की है। प्लस उसमें है कि स्थिति बंध कैसा होगा, स्थिति बंध इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट है।
स्थिति है। मान लिया मोहिनी कर्म का ज्यादा है, तो मोहिनी कर्म मतलब 70 कोड़ा कोड़ी तक जाएगा, 70 कोड़ा कोड़ी तक जाएगा। ज्ञानावरणी दर्शनावरी अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी है। अब इन्हीं की उत्कृष्ट स्थितियों से इसका डिवीजन होता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा फर्क यह है कि जो सबसे ज्यादा कर्म ना वो वेदनी बंध, क्योंकि वेदनी का लगातार साता साता चलता रहता है लगातार, इसलिए सबसे ज्यादा उस कर्मों में से वेदनी बंधेगा, वेदनी बंधेगा। और वेदनी के बाद फिर मोहिनी बंधेगा। हालांकि उत्कृष्ट स्थिति मोहिनी की ज्यादा है, उत्कृष्ट स्थिति उसकी अगर उसकी उसके हिसाब से देखिए 30 कोड़ा कोड़ी इसकी है, तो इसकी तो 70 कोड़ा कोड़ी है, लेकिन बंधता ज्यादा ये है। बाकी सब अपनी उत्कृष्ट स्थिति से बंधते हैं, जैसे कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों बराबर बंधेंगे और उसी रेशो में, क्योंकि 30 कोड़ा कोड़ी है। फिर उसके बाद नाम और गोत्र है, जैसे वो अपने हिसाब से बढ़ेंगे, 20 कोड़ा कोड़ी सागर पम का, तो इसकी रेशो उतनी होगी। सबसे कम आयुष कर्म बंधता है, सबसे कम, ये हमें कैटेगरी जाना। अब एक चीज और समझने की है कि उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है, जो हमारे लिए काम की चीज। उत्कृष्ट स्थिति किसकी बंधती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर पोम ज्ञानावरणी बांधना, 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म बांधना, वो किसका होगा? वो जीव वो होगा जो मिथ्यात्वी होगा, पर्याप्त होगा, पचेंद्री संगी होगा और कृष्ण लेशिया वाला। ये बात समझ लो। मतलब उत्कृष्ट स्थिति किसकी बंधती है? इसमें यह कैटेगरी है, मिथ्यात्वी होना चाहिए जो है, वो जो है संगी पचेंद्री होना चाहिए, संगी पचेंद्री होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए और कृष्ण लेशी होना चाहिए। उसी की लिमिट वहां तक, उससे आगे तो बियॉन्ड जाएगा नहीं, उसके बियॉन्ड जाएगा नहीं। तो ये अपने को ये ऐसा है कि ये समझना कि ये इस तरह से उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंधती है। अब इसमें इसमें थोड़ा सा कैच है, क्या है पॉइंट है कि फिर 33 सागरोपम जो आयुष है वो 26वें देवलोक पे बनता है। ये थोड़ा सा उसमें ये इसको अलग रखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि वो क्या होता है, सम्यकदर्शी होता है। उसकी ये बाकी उत्कृष्ट स्थितियां तो बन रही है, पर देवायु में जिसकी बन रही है वो तो क्या संयत है, सम्यकदर्शी है, सम्यकदर्शी है। उसमें वो जाकर 33 सागरोपम बनता है, उसकी भी उत्कृष्ट स्थिति वहां पर हुई, तो उसमें उसको अलग रखा है। बाकी सारे कर्मों के अंदर ये जो है वो जीव की उत्कृष्ट स्थिति, ये सारे उस लेवल के ऊपर आएंगे। अब मान लिया किसी की कृष्ण लेशिया यानी कपोत लेशिया, वो पूरे तक नहीं पहुंचेगा, उसका मिथ्यात्व कम है। अब ये समझिए कि जब तक मिथ्यात्व है हमारे अंदर, तब तक उत्कृष्ट स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व पूरा उत्कृष्ट, अगर फुल मिथ्यात्व जिसे कहते हैं पूरी तरह से मिथ्यात्व में डूबा हुआ है, तो फिर वो कृष्ण लेशी भी हो सकता है। लेकिन हमारे कंट्रोल में लेशिया का कोई ऐसा नहीं है, हमारे कुटकी में मिथ्यात्व से निकल जाऊं। जब मैं मिथ्यात्व से निकलता हूं तो इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी। इसलिए कहा गया ना कि वो जो कर्म बंधता है सम्यक दर्शी का, एक कोड़ा कोड़ी सागर तो हमसे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वो सारी स्थितियां उसने हैंडल कर लिया। इसलिए मिथ्यात्व से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी उत्कृष्ट स्थिति बंध जाए। इसके लिए कि मेरी उत्कृष्ट स्थिति ना समझे, ना बढ़े उसको, उससे लिए मुझे मिथ्यात्व से निकलना इसलिए जरूरी है। क्योंकि ये स्टेज होगी, ये एक्सट्रीम स्टेज, मुझे वहां उत्कृष्ट स्थिति का कर्म अगर बांध दिया ना, तो ये क्या होगा, ये अनंतानुबंधी फिर यही होगा ना, उत्कृष्ट स्थिति पे आ गई उसकी सीमा। अनंतानुबंधी तो पहले ही शुरू हो जाता है, पर ये उत्कृष्ट स्थिति तक 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंच जाए। अब इसमें भी 70 कोड़ा कोड़ी जो है वो दर्शन मोहनी को लेके है। चरित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है। इसलिए जब हम मोहनी कर्म की बात करते हैं तो पहले क्या आता है, दर्शन मोहनी आता है। दर्शन मोहनी आता है तो इसका मतलब मैंने अगर दर्शन मोहनी से मैं निकल गया, इसका मतलब सम्यक्त की तरफ बढ़ रहा हूं। तो दर्शन मोहनी मैंने कहा, मेरे अंदर आस्था होगी पूरी धर्म के प्रति, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो वो जो है उसका चरित्र मोहनी सिर्फ अब 40 कोड़ा कोड़ी का रहेगा। अब बाकी कर्मों में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी 30 कोड़ा कोड़ी है, ये 40 कोड़ा कोड़ी चरित्र मोहनी। इस 40 कोड़ा कोड़ी में भी अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन अगर हो गया तो वो 40 से भी कम हो जाएगा, तो इनकी स्थिति बराबर आ गई, समझ लो लगभग। तो ये चारों के चारों घाती कर्म ना, फिर हर समय में चारों का ही ऐसे घटाव जो होगा ना, ये नहीं होगा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पे भी इफेक्ट आएगा, दर्शन मोहनी पे भी आएगा, सारा ऐसे ही चलता है घाती कर्मों के अंदर।
तो सबसे बड़ी बात है कि मिथ्यात्व से निकल जाए ना, उत्कृष्ट स्थिति नहीं बन ये। चलिए। वंदनामी गुरुदेव, मथीन हाँ जी, वंदनामी जी। हाँ जी, हाँ गुरु जी, हाँ। कैसे हमें कैसे पता चले कि हमारा मिथ्यात्व खत्म हो चुका है और हम समकिति बन गए हैं, दृढ़ समकिति बन गई? क्या कुछ चिन्ह है ऐसा गुरु जी? नहीं, समकिति कुछ के ऐसा में? समकिति बनने का तो पता चल जाएगा आपको, जबकि अच्छा। आत्मा की आपने साक्षात्कार हो गया, पर मिथ्यात्व निकल गया, ये तो आपकी अपनी क्रियाओं से पता करना पड़ेगा। आपको ये पता हो कि ये करना है और ये नहीं करना, जैसा भगवान ने बताया या आगमों में बताया कि मुझे मिथ्यात्व से निकलना है। अगर मेरे अंदर ये भाव हो रहा है कि मैं कुछ माला पढ़ के मेरा काम हो जाए, मैं इसकी साधना कर लूं, इसका गुरु का इसके पाठ कर लूं, अगर इसमें है तो हम मिथ्यात्वी हैं। जिस समय इसका मतलब कर्म सिद्धांत ही नहीं हमने समझा, कर्म सिद्धांत ही नहीं समझा, तो ये तो मिथ्यात्व को तो सबसे पहले समझना है कि मुझे क्या करना है जैसा बताएगा और क्या नहीं करना। हम कर्मों के हिसाब से जो रिजल्ट आ रहे हैं, सामने परिणाम आ रहे हैं, हम उनको उनको पलटना चाहते हैं। हम क्या पलट सकते हैं? तो हमें तो उससे बचना है सिर्फ, है कि मेरा कर्म ना बंधे, मेरा कर्म ना बंधे। और ये मिथ्यात्व की जो जितनी कैटेगरीज बताई हैं कि ये पूजा करना, ये करना, किसी के बारे में राग द्वेष, सारी चीजें हैं। अगर आप अपने आप को सीमित करते जा रहे हैं, अंदर की अंदर जाते हैं, तो फिर आप बाहर से हट रहे हैं, बाहर से हट रहे हैं। तो मिथ्यात्व में तो आप जो है कि आप सोचते हो कि मैं इसका हल कर लूंगा, मैं ये तो मेरे ही पुरुषार्थ से मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आप सिर्फ पुरुषार्थ करोगे, बाकी जो रिजल्ट है वो तो आना ही है जिस हिसाब से आता है। ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। और मिथ्यात्व से निकलना सबसे पहले जरूरी है। क्रियाएं इसमें काम नहीं करेंगी। हम धर्म के अंदर, हम धर्म क्रियाओं से लाना चाहते हैं अपने अंदर, वो क्रियाओं से नहीं आएगा। मेरे अंदर की जागृति से कि मुझे ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना, ये बात पूरी समझनी है, तभी आप मिथ्यात्व से निकलेंगे। और मिथ्यात्व से निकल गए तो उत्कृष्ट स्थिति आएगी नहीं। ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे ये नहीं करना। और मिथ्यात्व से निकले आप जैसे ही, तो आपकी क्या अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी भी आपने वो भी कंट्रोल कर लिया, जो किशाई के ऊपर की सबसे तीव्रतम स्थिति है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो काल लब्धि में जहां पड़ा, जब होना होगा हो जाएगा। पर आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि भाई मैं मिथ्यात्व से निकल गया। मतलब ये मनुष्य भ्रम में ही निकल सकता है मिथ्यात्व से। तो हमने बताया था ना, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है। जो पीछे से चला आ रहा है वो तो पड़ा हुआ है। मैं अब जो हो रहा है ना, उससे मिथ्यात्व से अगर निकल जाऊं तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस जीवन के खत्म होते होते ये खत्म करा, नवीन नहीं बांधू मिथ्यात्व, और पुराना वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। और अब मैंने बांध रहा हूं तो पुराना वाला भी पुष्ट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो एक्चुअली मनुष्य भव में इस स्थिति में आकर सबसे बड़ा जो काम है ना, मैं मिथ्यात्व से निकल जाऊं। मिथ्यात्व से निकलता हूं तो मैं समय का मार्ग पकड़ सकता हूं, और फिर उसके बाद में कषायों को मैं कंट्रोल करूं तीव्रतम। अपने आप हो जाएगा काम जब होगा। बस अपने को ये दो काम करने। गुरुदेव, हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि मोहनीय कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, हाँ, वो इस भव की अपेक्षा से या अगले भवों की अपेक्षा से है? ये दोबारा फिर 70 ही हो सकता है नहीं, अगर इस जो भव में कर्म, कम जो करते हैं? कर्म के स्थिति बंद हुए हैं ना, ये तो पीछे, ये तो घाती कर्म है। घाती कर्म तो पीछे से चलते आ रहे हैं। अब जैसी कैटेगरी के आपने बांधे हैं, जो आपकी सारी स्थिति है, लेशियों की मैंने बताया ना कि लेशियों में कहाँ स्थिति, कहाँ बैठे हम वहां पर, उसके हिसाब से ये एक्सट्रीम स्थिति बंधती है 70 कोड़ा कोड़ी। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी आपको कि किसी व्यक्ति को आप थप्पड़ मार दो, गुस्सा आया आपको, तो इसका मतलब काय योग लगा दिया, उसका एक सागरोपम का बन सकता है, कर्म बन सकता है काय के जोर। और उसको आपने फिर अपशब्द भी कह दिए, वचन अपशब्द से। कह तो 25 सागरोपम बच जाएगा। और अगर मन अच्छा। में ये भाव आ गया कि जिस दिन मेरे हाथ लगेगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं, फिर तुझे पता चलेगा, ये जो भाव मन में आ गया ना, ये 70 कोड़ा कोड़ी तक ले जा सकता है। ले जा ओहो। सकता है, ये ले जा सकता है। मतलब इस तरह रेशों में बदलता है ये कर्म जो है ना, इस तरह बदलता है। मैंने ये भी बताया था कि जो एक इंद्रिय जीव है उसके कर्म बड़े हल्के बंधते हैं, उसी हिसाब से बेंद्री में वो 25 गुना हो जाती है, 3 इंद्री के 50 गुना हो जाती है, 50 गुना। 4 इंद्री के 100 गुना हो जाती है। ये मतलब जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, उसी स्थिति का दंड बढ़ता जा रहा है। अब पहली पहली क्लास का बच्चा कुछ स्कूल में करता है, उसको क्या दंड दिया जाता है? उसको खड़ा कर दिया है। फिर दूसरी क्लास का तीसरी करता है, उसको मुर्गा बना देते हैं। मुर्गा बनाया जाता है। चौथी पांचवी का होता है, उसके हाथ डंडे। डंडा मार देते हैं डंडा मारा जाता है। पहले।
वो रेंज बढ़ती जा रही है। और वो 9वीं 10वीं 11वीं का बच्चा जब करता है तो उसको क्या कहा जाता है कि तुझे स्कूल से निकाल दे, निकाल दो। स्कूल से निकाल दिया। हालांकि हरकतें सबने वही करी हैं जो नियमों को तोड़ा है, लेकिन दंड बढ़ता जा रहा है, दंड बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये बात होती है कि जो मेरे संस्कार एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के मेरे संस्कार पड़े हुए हैं, उनसे जो कर्मों का जोड़ हुआ है, वो जोड़ जो ढेर लग गया है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा लगा है। आज जो वही संस्कार जो एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री कहते हैं, वो मैं आज करता हूं तो दंड जो होगा पहाड़ जितना होगा। इसलिए तू बदल अपने आप को। ये मनुष्य संगी प्रचेंद्री मनुष्य बन गया है, तो तू इसको चेंज, उन आदतों से मत चल जो तेरी आदतें एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री की थी। उसका थोड़ा थोड़ा दंड लेते लेते तब ढेर लग गया, और आज पचेंद्री मनुष्य बना हुआ है, तेरे को ज्ञान भी है, सब कुछ मिल रहा है, और तू फिर गलती कर रहा है। तो फिर वो कोड़ा कोड़ी में ऐड होगा, वो कोड़ा कोड़ी में ऐड होगा। नहीं तो कितना कि एक सागरोपम का भी फ्रैक्शन होता है ऐड एक इंद्री के अंदर। तो ये चीज समझनी है कि हमारा मनुष्य भव में ये मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है और पूरी तरह फंसा सकता है अगर मैं बदलूं ना अपने आप। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, बच्चों को तो घर में डांटना पड़ जाता है, थप्पड़ भी लगाना पड़ जाता है, तो फिर हमें तो इतना ना। नहीं, उसमें आपका भाव क्या, उसको सुधारने हाँ। के लिए। डॉक्टर भी आपको काटता है और जो लुटेरा है वो भी आपको चक्कू मारता है, दोनों में भाव फर्क है ना। उस बच्चे को आप सुधारने की बात कर रहे हो, बात तो सारी इंटेंशन की है कि आपके भाव क्या है, सुधारने के हैं या उसको नुकसान पहुंचाने के। सुधारने के ही होते हैं ना, भी बच्चे को गलती ना करे। चलिए ठीक। ये वाला चित्र हम पहले कर चुके हैं ना, याद होगा कि मात्र एक समय में एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण और नवीन कर्मों का बंध होता है। ज्ञानावरणी का उदय होता है, उसी समय दर्शनावरणी का उदय होता है, उस समय दर्शन मोहनी, और इनके कारण मिथ्या मान्यता हो जाती है और चरित्र मोहनी आ गया। उसके कारण मिथ्या मोहादि राग द्वेष हो गए। इसके कारण ये अंतराय कर्म के अपना उपयोग मेरा राग द्वेष की तरफ चला जाता है, बाहर चला जाता है। उसके कारण कर्म आगे कार्म वर्णना के प्रदेश मेरे साथ बद सपृष्ट होकर ये कर्म बन जाते हैं। ये सारा हमने किया हुआ है। अब आगे देखिए, गुण स्थान पर आ गया। गुण स्थान आध्यात्मिक विकास की 14 श्रेणी, सोपान अथवा पड़ावों को गुण स्थान कहते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या? आध्यात्मिक कहते किसको है? आत्मा को, जीव का, आत्मा का, उसका जो विकास है, उसकी 14 श्रेणियां, लेडर्स, 14 स्टेप्स, 14 क्लासेस, श्रेणियां, सोपान, कुछ भी कह लो, ये 14 पड़ाव है। या पहली से लेकर 14वीं क्लास तक हो गए, तो ये 14 गुण स्थान है। अब इसमें क्या है, अब दो चीजें समझे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 जो है ना दुर्गुण कहलाते हैं। क्यों? ये कर्म बंध के कारण है, कर्म बंध के भी पाप के बंध का कारण है, इसलिए इनको आश्रव कहा। ये आश्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और इसका उल्टा समकित्व, विरति, अप्रमाद, अक्षय, अयोग, ये 5 सद्गुण संवर, यानी इनके ऊपर पांचों के कारण कर्म आ रहे हैं, इसलिए आश्रव है, और इनके कारण कर्म का आना रुक जाता है, इसलिए संवर है। यानी आश्रव और संवर का भेद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जिनके कारण कर्म आकर लग रहे हैं आपके साथ, वो आश्रव है, और जिनके कारण कर्म आना रुक जाते हैं, वो संवर है। तो ये 5 द्वार, तो ये 5 तो ये है जो आश्रव है, और 5 ये संवर है। ठीक है। अब नीचे से ऊपर के गुण स्थानों में, अब नीचे का मतलब पहला, पहले से दूसरी क्लास में तीसरी, पहले से ऊपर ऊपर जो है चलते हैं ना, नीचे से ऊपर के गुण स्थानों में दुर्गुण घटते तथा सद्गुण बढ़ते जाते हैं। अर्थात ये जो आश्रव है वो कम होते जाएंगे और संवर बढ़ता जाएगा, दुर्गुण कम और सद्गुण बढ़ते जाएंगे, ये नीचे से ऊपर लेवल। और गुणों की ये 14 स्थितियां ही गुण स्थान कहलाती हैं। गुण स्थान, ये इनको नाम दिया, गुण स्थान कह दिया।
14 है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये बोल है हमारा 25 बोल में भी विशेष है। तो अब ये हमारे हैं कि ये 14 गुणस्थान है कौन से, उनके पहले नाम जान लें। पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान। सार्थक गुणस्थान। मिथ्यात्व का मतलब, अभी बहुत विस्तार से करें तो मिथ्यात्व तो, और शॉर्ट में कहें तो स्वयं को ना जानना और पराये को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। और एक गहराई में चले जाएं कि इन स्व और पर का भेद मालूम ना करना, ये भी मिथ्यात्व है। स्व और पर को एक समझ लेना, जैसे स्व मैं आत्मा हूं और पर वो शरीर है, इन दोनों को एक मान लिया। शरीर में कुछ मुझ में ये हो रहा है, मुझ में नहीं, शरीर को अपने रूप मान लिया। ये एकत्व ममत्व, ये बातें हम पहले बता चुके हैं। एकत्व, अहमत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये सारे वो लक्षण है। तो मिथ्यात्व का मतलब है कि हम पर के साथ अपनापन कर लेते हैं। और अगर इसको सूक्ष्मता में ले जाएं तो पर के कारण जो भी क्रिया हो रही है उसको हम व्यवहार कहते हैं, या वो उसके अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो ही बंध का कारण है, जो पर के आश्रित है। और जो स्व के आश्रित है, आत्मा के आश्रित है, वो धर्म है। तो मतलब सूक्ष्मता में ले जाएं तो हम जब भी पर का आश्रय लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो मिथ्यात्व में। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस समय अपने में हैं उस समय हम संकित में हैं, और बाहर है तो मिथ्यात्व में। अब इसके बारे में कोई कैसे बता सकता है कि ये इसके संकित है या नहीं है? क्योंकि एक क्षण जिस समय वो आत्मा में है और आप उसको गेस कर रहे हो कि ये सम्यकदर्शी है या नहीं है, उसी पल वो बाहर आ गया। जैसे एक समय में आप बता रहे हैं तो आपके बताते बताते वो बाहर आ गया, आपकी बात सत्य कैसी हो सकती है? क्योंकि वो पर्याय तो एक समय की है ना, पर्याय पलट गई। तो इसलिए किसी के बारे में निर्णय करना कि ये संकिति है या नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, केवल ही जानते हैं। हाँ, क्षायिक संकित है तो उसका अंदाजा हो सकता है, पर ये जो क्षायक्षमिक संकित है तो हर समय उपशम और क्षय हो रहा है। किस समय पर्याय उत्कृष्ट है, किस समय निकृष्ट हो जाती है, यानी कभी वो विकारी हो जाती है, कभी स्वाभाविक हो जाती है। तो इसलिए ये निर्णय करना कि ये सम्यकदर्शी है इस समय या नहीं है, ये नहीं कर सकते। हाँ, क्षायिक सम्यकदर्शी यदि है तो वो तो फिर उस सम्यकदर्शी ही माना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जिसको सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन को सीधी बात यह है कि उसने अपनी आत्मा को देखा, शरीर से उसकी आत्मा का चाहे वो एक समय देखा, उसको कंप्लीटली अलग नजर आ गया कि ये अलग है, ये अलग है। और वो विजुअली दिखता है, उसको विजुअली दिखता है, पूरा दिखता है। गुणों के अंदर हम कहते हैं कि दूज का चांद है, और जब उसको केवल ज्ञान होगा तो वो पूर्णमासी है। ये बात गुणों के हिसाब से ठीक है, उसमें सारे गुण उसके प्रकट होते, बट विजुअली वो आत्म प्रदेश सारों को देखता है। देखो, मतलब इसको गलत नहीं लेके चले, दूसरे के बारे में नहीं, जिसको हुआ है वही जानता है। ये बता, वो दूसरा नहीं जान सकता, लेकिन जिसको हुआ है वो तो जानता है ना। वो बात अलग है। हम कह नहीं सकते वो जानता है। ये फिर हम कहें उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और किसी को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक। फिर दूसरी बात जो है ना, वो ये है कि वो आकर जा भी सकता है जब तक शायद नहीं हुआ, तो उसको इतना महत्व नहीं ले। लेकिन ये जरूर है, ये जीव बहुत जल्दी मुक्त होने वाला, अगर गिरेगा भी हम तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा। पर अगर वो उसका सम्यक दर्शन रहता है तो 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा। ये भी होता है तीसरे पर, मतलब ये तो उसको पता चलेगा। फिर हमने देखा था कि 148 कर्म प्रकृतियां हैं, ये जब बंधती है ना तो 120 बंधती, वो आगे बता देंगे कभी। ये समझो वो 148 एक्चुअली वो एक्सप्लेन करिए एक्चुअल बंधती कितनी है। जैसे शरीर के हैं 5 है, संघात है, सैनन है, उन सबको अगर एक ही ले लेते 5, इस तरह वो हो गया। और जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श, ये हम लेते हैं 20 मान लिया, जब साथ ये है क्या, ये 4 है मान लिया। वर्ण गंध रस स्पर्श को अगर दोनों को एक एक लेंगे तो इस तरह मिलाकर उन्होंने कर दिया, इसको 20 कर दिया।
20 कर दिया कि 120 एक्चुअली प्रकृतियां आपकी बनती है। वर्ण 5 हैं, लेकिन वर्ण तो एक ही एट ए टाइम होगा, एक समय में। इस तरह कह रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं 20 है, पर गिने तो 4 ही जाएंगे ना। गंध होगी तो एक होगी, स्पर्श होगी तो एक होगा। तो वर्ण गंध रस स्पर्श का इससे मिलाकर उसने कहा कि कर्म तो 120 ही बंधते हैं, सम्यक दर्शी की 41 प्रकृतियों का बंध नहीं है। कौन कौन सी होती है कि पहले गुण स्थान की 16 और दूसरे की 25, 41 प्रकृति का बंध नहीं होता सम्यक दर्शी का। उसको खुद ही पता चलता है कि वो कर्म जो बंधेंगे उसके बुद्धिपूर्वक है अबुद्धि पूर्वक है, उसको रियलाइजेशन होगा। मतलब इसको समझिए कि जब आदमी उसके क्लोज जाता है तो उसको रियलाइजेशन होगा कि ये मेरे से गलती हो गई, उसी समय आएगा। तो अगर सम्यकदर्शी है, गलती होएगी। वो क्या है कि उसकी बुद्धिपूर्वक गलती नहीं करता, लेकिन अबुद्धि से हो जाता है। अबुद्धि का मतलब क्या है कि स्थिरता नहीं आई, क्योंकि चरित्र मोहनी की 3 चौकड़ियां पड़ी हैं, 3 चौकड़ियां पड़ी हैं, तो उसके कारण उसमें स्थिरता नहीं, वो हिलेगा वहां से। अनंतानुबंधी की 4 नहीं है, बाकी 12 की 12 पड़ी हैं उसकी अभी। अभी उसने वृत्ति भी नहीं ली है, अवृत्ति है, यानी कि अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान आगे सारा। तो ये उसको धीरे धीरे समझ में आता है। और ये भी जरूर है कि जब जीव का भाव आता है कि मैं संयम की तरफ बढ़ूं, उसको चीजें समझ आती हैं, सदगुरु मिलता है, तो ये भी आप मानिए कि आपको वो जो रास्ता मिल रहा है और आप संयम ले लेते हैं, तो आपका मोहनी कर्म पर प्रहार हुआ है। 70 कोड़ा कोड़ी वाला समझ नहीं पाएगा, जिसका वो, इसका मतलब है कि उसके अंदर उसको सदगुरु मिले, वो बात उसको लग गई, छू गई, वो हो गया। इसी तरह ही सम्यक दर्शन को स्पर्श कर लिया उसने, एक बार आके चला गया, तो ये समझ लो कि ये भवी है। एक बात ये प्रूव होगी कि भवी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत जल्दी मुक्त होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल प्राप्त, जैसे गोशालक है, उसको लास्ट मोमेंट पे सम्यक दर्शन हो गया, तो अर्धपुद्गल परावर्तन उसके बहुत जन्म पड़े हैं अभी। अर्धपुद्गल में भी अनंत भव हो सकते हैं, असंख्या से लेकर अनंत तक जा सकता है, इतने भव हो जाते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब ये मन में ये नहीं रखे हम प्रयास क्या करें कि पहले जो मेरे हाथ में करने का है कि मैं मिथ्यात्व से निकलूं, लिस्ट बनाऊं। कई बार कि लिस्ट बनाकर, जैसे बाहर लगा होता है ना कोठी के बाहर, बिवेयर ऑफ डॉग्स, मैं कहता हूं घर के अंदर लगा लो बिवेयर ऑफ मिथ्यात्व, किचन में लिखा हो बिवेयर ऑफ मिथ्यात्व, उसकी, हाँ, बिवेयर ऑफ मिथ्यात्व। उससे आप हटके चलो मिथ्यात्व से। अपने को ये समझना है, सारा धर्म नहीं जानते आप, लेकिन मिथ्यात्व की कैटेगरी जानते और मिथ्यात्व से निकल गए, आपका काम चालू हो गया। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा, लेकिन मैं ये चीजें मिथ्यात्व की है, ये मैं नहीं करूंगा और यही करूंगा, बस इतने में काम शुरू। अगर इतनी बात, ये चीज अपने को समझनी है। हम इतना आसपास का इतना कुछ चीजें पढ़ते हैं, याद करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये नहीं पता कि मिथ्यात्व कैसे, मिथ्यात्व कैसे। मतलब लोगों को समझ नहीं आती। वो आ जाती हैं कि बहन आई थी 2-3 दिन पहले कि वो राहु का उपाय बता दीजिए। मैंने कहा तुमको यहाँ किसने भेजा? गुरुदेव के पास नीचे पहले आई जितेंद्र मुनि जी, वो ऊपर आ गए। मैंने कहा इसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय मिथ्यात्व, कोई माला, कुछ मंत्र यंत्र, मैं तो उसको मतलब स्टैंड, मतलब इतनी मिथ्यात्व कि तो खड़ा पास में खड़ा होना भी उसका ठीक नहीं, इतना मिथ्यात्व टपक रहा है। मतलब ये इतना भी नहीं समझते लोग कि कोई राहु का इसका किसका पत्र, ऐसी वृत्तियां हैं। मैंने कहा इसका कोई उपाय नहीं होता, शांत होकर रहिए, और इसका कोई कुछ करके नहीं होगा। अगर विश्वास है तो नवकार मंत्र पे है, कहती हाँ। मैंने कहा बस उसको आप 5 बार सुबह शाम करे या माला करे, मांगना कुछ नहीं है, वो करेगा कुछ नहीं, ये आलंबन ले लो, बस इतना है। तो वो गई, लेकिन अनसेटिस्फाइड गई कि ये महाराज कैसे हैं कि कुछ हमारी दुख दर्द में बांटने वाले नहीं। मतलब इतना खिन्न होके गई, मैं तो चेहरा नजर आ रहा था। अब बताइए वो गलत दुकान पे आ गई, अब क्या करें, वो माल ही नहीं मिलता। तो कहते रूप के भर के चरणों में लगे, हम वो उतार देंगे, वो तार देंगे। कल मुझे क्या क्या बता रही थी, ऐसे मुझे समझा रही थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। मैंने कहा ये छोड़ो सब, मेरी बात सुनना है तो शांत सुन, ये सुनो, ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं समझ आता।
गुरुजी। ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय गुरुजी, है, अब इसकी कभी एंड नहीं होगा। मुझे अब मुझे अपने आप को संभालो, जानकारी हाँ दुनिया बस में अब किसी का ठेका मत लो। नहीं गुरुजी, दुनिया ये दूसरी बात करना है, ये नहीं करना है, इसकी लिस्ट बना लो बस, बस। ठीक है जी, ठीक है। और गुरुजी, कोई जैसे आपने किसका कहा कुछ कि कर नहीं भवी सकता, बस की दीक्षा वो लेने के जनता बाद भाग वो जाती है। की दीक्षा लेने के बाद उसका मोक्ष निश्चित है, लेकिन गुरुजी अभवी भी तो दीक्षा लेते हैं ना जी। हाँ हाँ, हाँ लेते हैं, क्यों नहीं लेते। ये विषय है हमारा, दीक्षा तो लेना अलग बात है। वही हाँ जी। इसीलिए है। अब इसको हम अगर बहुत कठोर शब्दों में कहेंगे ना, तो ये जितना भी धर्म की क्रियाएं हैं, व्रत, महाव्रत, नियम, शील, तप वगैरह, ये सबको मिथ्यात्व कह दिया है अच्छा जी। कि ये आपका मोक्ष का कारण नहीं है, हाँ पुण्य बंधा पुण्य सकते, बन रहा है। पुण्य बंध रहा है। हाँ, इसलिए ये कठोर शब्द है, इसलिए हम वो नहीं कह रहे। मतलब ये संसार में रहने का है। हाँ, संसार संसार, मारे गए। महाराज जी, मिथ्यात्व भी नहीं कहेंगे, संसार में रहना है। महाराज जी जो आप कह रहे हो कि मिथ्यात्व की लिस्ट बना लो, मिथ्यात्व जो सबसे बड़ा वो तो है कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा हाँ ये मिथ्यात्व नंबर है। 1 है, ठीक है। ठीक ठीक है, और कौन से आप कहते हो कि जैसे एक मिथ्यात्व है, जैसे ये तो बेसिक हो गया, तो बाकी नेक्स्ट में कैसे कैसे करें, मतलब जैसे हमें कुछ नहीं पता तो हम कैसे करें। तो ये अलग सब्जेक्ट है, इसको फिर अलग दे देंगे। बहुत बार कराया मैंने पिछले 3 साल के अंदर। बेसिक आप चल रहा हाँ, है। ये मिथ्यात्व के ऊपर है कि क्या? देवगुरु धर्म में जाप करने से, ये करने से बहुत चीजें हैं इसमें। आपकी दृष्टि है कि मैं इसको बदल सकता हूँ। जब आपको ये बताया जा रहा है कि सब कुछ बाहर व्यवस्थित है, तू उसका कुछ नहीं कर सकता, तू अपने में ही अब कुछ कर सकता है, तू अपने को कंट्रोल कर, तो दुनिया को मत चार ये अभाव भी अलग इसी विषय में। हो जाएगा। ये अलग विषय हो जाएगा, इसको अभी कर लो, बाद में कभी ले लेंगे। ठीक है। चलिए, हम्म। ये इसका कभी एंड नहीं होगा। नहीं एंड तो हो जाएगा, किसी की जिसका टाइम आ उसका एंड हो जाएगा। चलो, गुनगुनाते हैं। हाँ, बोल गया ना। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये बीच में ना म्यूट करके बोलो, नहीं तो फिर सारी बातें मिक्स हो जाती हैं। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे ये हैं, मिथ्यात्वी है। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे। अब प्रभु के वचन क्या है? जो मुनि है, मुनि कहते ही सम्यकदर्शी को है, जो मुनि है वो जो भी बोल रहा है वो प्रभु के वचनों को ही बता रहा है, वीतराग वाणी को ही आपके सामने रख रहा है, और उस मुनि के या उस गुरु के वचन आपको भा नहीं रहे। महाराज जी, आप तो हमें बता नहीं रहे, ये हमारे तो वो तो सब कुछ तार देते हैं, तारने वाले हैं। अरे भगवान ने यहाँ तक कहते हैं तीर्थंकर भी आपको तारने वाले नहीं है, अपनी आत्मा में जाओ, उसी के आश्रय से तरोगे। ये है। तो वचन नहीं बारे, अभी आपके सामने दृष्टांत दिया था। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भाव वन में, रुदन तेरा भाव वन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अब गौर फरमाइए, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का
वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। असली जो परमात्मा का स्टोर वो है अंदर है, तो भगवान बनने की ताकत है। और मैं अपने मैं भगवान ही हूँ। बाहर की पूजा कर रहा हूँ, पुजारी बना बैठा हूँ। मेरे अंदर, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। क्या करें? यही समृद्धि महाराज को क्या देते महाराज जी लास्ट वन जो रह गया। जी। हाँ, और मंगल पाठ कर लेते हैं, फिर बाद में बात। नमो हरिभक्तानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यदेवनम, नमो छायानंद, नमो हृदय संस्थानम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं गच्छामि, अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, केवली धम्मं शरणं गच्छामि, चारि शरणं सुत्तनं मंगलं सदा। महाराज जी एकाशन करा दो। हाँ जी, एकाशन ना प्रमाणे बोस रे बोस। मंत्री बता। 3 वंदामी कुंडली। समृद्धि महाराज को ना हमारी तरफ से बधाई, दोनों की तरफ से जन्मदिन की बधाई। बहुत कृपा की गुरु जी, ऐसे आशीर्वाद बनाए। हाँ जी, बहुत कृपा देखिए ना, चार आचार्य भगवान का जो है दीक्षा दिवस है,